हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एवरीवन पर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेजेस फॉर कनेक्टिंग सेंटेंसेस, मतलब कनेक्टर्स और लिंकिंग फ्रेजेस, जिनको ट्रांजिशन फ्रेजेस भी बोलते हैं। मतलब दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स या क्लॉजेस को लिंक करने वाले या जॉइन करने वाले जो फ्रेजेस होती हैं उन्हें बोलते हैं कनेक्टर्स या लिंकिंग फ्रेजेस। कनेक्टर्स से रिलेटेड और भी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। लिंक मैंने आई बटन में दिया हुआ है। आज का वीडियो स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ फ्रेजेस शेयर किए हैं जो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। लेकिन आप सर्च करेंगे अगर यूट्यूब पर तो आपको इस तरह के वीडियोस बहुत मिल जाएंगे जिसमें कनेक्टिंग वर्ड्स और फ्रेजेस साथ में दे रखे होते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट फ्रेज़ है इन लाइक मैनर, मतलब उसी ढंग से, समान रीति से, उसी तरह से या वैसे ही। एग्जाम्पल्स हैं ही वॉक्स इन लाइक मैनर हिज फादर, वह अपने पिता की तरह चलता है या उसी ढंग से चलता है जिस ढंग से उसके पिता चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है शी कुक्स फूड इन लाइक मैनर हर मदर, वह अपनी माँ की तरह ही खाना बनाती है। नेक्स्ट फ्रेज है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स वास्तव में, हकीकत में, असल में या सच तो यह है। एग्जाम्पल्स हैं यू थिंक आई एम इग्नोरिंग यू बट द मैटर ऑफ फैक्ट आई एम बिजी, आपको लगता है कि मैं आपको नज़रअंदाज कर रहा हूँ लेकिन सच तो यह है कि मैं व्यस्त हूँ या वास्तव में मैं व्यस्त हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज़ नॉट माइजर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही डज नॉट हैव मनी, वह कंजूस नहीं है, वास्तव में या असल में उसके पास पैसे नहीं हैं। अगला फ्रेज है along with। along with का मतलब होता है साथ में, साथ ही या के साथ, मतलब दो चीज़ें जो एक साथ होती हैं। एग्जाम्पल्स हैं आई प्रिफ़र टू टेक टी अलॉन्ग विद डिनर, मैं रात के खाने के साथ चाय लेना पसंद करता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है शी हैज़ बॉट डायमंड रिंग अलॉन्ग विद न्यू ड्रेस फॉर हर बर्थडे पार्टी, उसने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए नई ड्रेस के साथ डायमंड रिंग भी खरीदी। यहाँ पर डायमंड रिंग और ड्रेस दो अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट किया गया है। अगला फ्रेज है एज वेल एज दैट। एज वेल एज दैट का मतलब होता है साथ ही साथ, इसके अलावा या के साथ ही। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द साउंड एज वेल एज दैट पिक्चर क्वालिटी अ बेस्ट ऑन माई न्यू स्मार्टफोन, मेरे नए स्मार्टफोन में ध्वनि के साथ साथ तस्वीर की गुणवत्ता सबसे अच्छी है, या मेरे नए स्मार्टफोन में साउंड के अलावा तस्वीर की गुणवत्ता भी सबसे अच्छी है। सेकेंड एग्जाम्पल है वी वेंट टू द पार्क टुडे एज वेल एज दैट वी डिड सम शॉपिंग, हम आज पार्क गए, इसके अलावा हमने कुछ खरीदारी की। यहाँ पर दो सेंटेंसेस है पार्क जाना और शॉपिंग करना, तो दोनों को कनेक्ट किया गया है या लिंक किया गया है। नेक्स्ट फ्रेज इज इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है के मामले में, के हिसाब से, के संबंध में या के बारे में। एग्जाम्पल्स हैं दिस चैनल इज़ वेरी यूज़फुल इन टर्म्स ऑफ लर्निंग वोकेबलरी, वोकेबलरी या शब्दावली सीखने की दृष्टि से यह चैनल बहुत उपयोगी है, या वोकेबलरी सीखने के हिसाब से यह चैनल बहुत उपयोगी है। सेकेंड एग्जाम्पल है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी ही इज़ वेरी लकी, धन कमाने के मामले में वह बहुत भाग्यशाली है। स्टार्टिंग में जब हम इन फ्रेजेस का यूज़ करेंगे तो हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, लेकिन जब हम बीच में यूज़ करेंगे या लास्ट में यूज़ करेंगे तो हमें कॉमा यूज़ नहीं करना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज़ की तरफ। अगला फ्रेज़ है ओइंग टू। ओइंग टू का मतलब होता है के कारण से या की वजह से। एग्जाम्पल्स हैं वी हैड टू कैंसिल अवर प्लान टू डाइन आउट ओइंग टू द हैवी रेन, भारी बारिश के कारण या भारी बारिश की वजह से हमें बाहर भोजन करने की अपनी योजना रद्द करनी पड़ी। सेकेंड एग्जाम्पल है ओइंग टू द हेडेक आई डिडंट अटेंड द मीटिंग, सिरदर्द की वजह से मैं बैठक में शामिल नहीं हुआ। तो ओइंग टू मतलब की वजह से। नेक्स्ट फ्रेज इज डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट ऑफ या इंस्पाइट ऑफ, इनका मतलब होता है के बावजूद,
के होते हुए भी या तब भी। एग्जाम्पल्स हैं इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ फीलिंग टायर्ड माई मदर डिसाइडेड टू प्रिपेयर डिनर फॉर अस। थका हुआ महसूस करने के बावजूद मेरी माँ ने हमारे लिए रात का खाना बनाने का फ़ैसला किया। यहाँ पर दो सेंटेंसेस है, थका हुआ होना और खाना बनाना डिसाइड करना, तो दोनों को कनेक्ट किया गया है। सेकंड एग्जांपल है ही फेल्ड द एग्ज़ाम इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वह परीक्षा में फेल हो गया। अगला फ्रेज़ है इवन दो। इवन दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि या भले ही। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं शी टीचेस वेरी वेल इवन दो शी डजंट हैव मच एक्सपीरियंस। वह बहुत अच्छा पढ़ाती है यद्यपि या हालांकि उसे ज़्यादा अनुभव नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल है ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इवन दो ही इज़ नॉट वेल एजुकेटेड। वह धारा प्रभा अंग्रेज़ी बोल सकता है भले ही या हालांकि वह अच्छी तरह से शिक्षित नहीं है। मतलब वह वेल एजुकेटेड नहीं है, ये एक बात हो गई, और वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाता है, ये सेकंड बात हो गई। तो दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट फ्रेज इज ऑन द होल। ऑन द होल का मतलब होता है सामान्यतः, सामान्य रूप से या कुल मिलाकर। एग्जाम्पल्स हैं वी हैव आवर बैड टाइम्स बट ऑन द होल वी आर फेयरली हैप्पी। हमारा समय खराब है लेकिन कुल मिलाकर हम काफ़ी हद तक खुश हैं। यहाँ पर फेयरली आया है, फेयरली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है काफ़ी हद तक। तो हमारा समय खराब है लेकिन हम खुश हैं, तो इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट किया गया है ऑन द होल से। सेकंड एग्जांपल है इट इज़ रेनिंग आउटसाइड बट ऑन द होल आई एम एंजॉइंग माई हॉलीडे एट होम। बाहर बारिश हो रही है लेकिन कुल मिलाकर मैं घर पर अपनी छुट्टी का आनंद ले रहा हूँ। नेक्स्ट फ्रेज है सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि, जिससे या जिसकी वजह से। एग्जाम्पल्स हैं प्रैक्टिस रेगुलरली सो दैट यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। नियमित रूप से अभ्यास करें ताकि या जिसकी वजह से आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकें। धारा प्रवाह मतलब फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकें। सेकेंड एग्जाम्पल है द एक्ट्रेस वोर डार्क ग्लासेस सो दैट नोबडी वुड रिकॉग्नाइज हर। अभिनेत्री ने काला चश्मा पहना था ताकि या जिसकी वजह से उसे कोई पहचान ना सके। अगला फ्रेज है रादर देन। रादर देन का मतलब होता है के बजाय, के अलावा, के स्थान पर, के बदले या से ज़्यादा। एग्जाम्पल्स हैं आई प्रिफर कंफर्टेबल क्लोथ्स रादर देन द स्टाइलिश वन। मैं स्टाइलिश कपड़े की बजाय आरामदायक कपड़े पसंद करती हूँ, या मैं स्टाइलिश कपड़ों से ज़्यादा आरामदायक कपड़े पसंद करती हूँ। इस फ्रेज़ का यूज़ दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ माई सिस्टर लव्स टू स्पेंड हर वीकेंड्स एट होम रादर देन इन पार्टीज़। मेरी बहन को पार्टियों के बजाय घर पर अपना सप्ताहांत बिताना पसंद है, या पार्टियों से ज़्यादा घर पर अपना वीकेंड बिताना पसंद है। नेक्स्ट फ्रेज़ है इफ़ ओनली। इफ़ ओनली का मतलब होता है काश, यदि या अगर ऐसा हो। ये फ्रेज़ होप या विश को एक्सप्रेस करता है। मतलब कोई इच्छा है किसी की या कोई होप है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। जैसे आई कुड अर्न मोर मनी इफ़ ओनली आई हैड अ गुड जॉब। अगर मेरे पास अच्छी नौकरी होती तो मैं और पैसा कमा सकता था, या काश मेरे पास अच्छी नौकरी होती तो मैं और पैसा कमा सकता था। सेकंड एग्जांपल है इफ़ ओनली आई हैड अ कार आई कुड गो एवरीवेयर। अगर या काश मेरे पास कार होती तो मैं हर जगह जा सकती थी। नेक्स्ट फ्रेज़ है ओनली इफ़। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये इफ़ ओनली नहीं है, ओनली इफ़ है। तो ओनली इफ़ का मतलब होता है केवल तभी, इसी शर्त पर या बशर्ते कि। ये फ्रेज़ स्ट्रॉन्ग कंडीशन एक्सप्रेस करता है। मतलब जब किसी काम को करने या किसी काम के होने के लिए कोई शर्त रखी जाती है तो वहाँ पर हम इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं यू विल लूज़ वेट ओनली इफ़ यू स्टिक टू योर डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। आपका वज़न केवल तभी कम होगा जब आप अपने आहार पर टिके रहेंगे और नियमित रूप से व्यायाम करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल है यू विल बी सक्सेसफुल ओनली इफ़ यू वर्क हार्ड। आप तभी सफल होंगे बशर्ते आप कड़ी मेहनत करें।
नेक्स्ट फ्रेज़ है लेट अलोन। लेट अलोन का मतलब होता है तो दूर की बात है या तो छोड़िए। एग्जाम्पल्स हैं शी कांट बॉयल पोटैटोज़, लेट अलोन कुक अ मील। खाना बनाना तो दूर की बात, वह आलू भी नहीं उबाल सकती। या खाना बनाना तो छोड़िए, वह आलू भी नहीं उबाल सकती। सेकंड एग्जांपल है ही कांट राइड अ बाइक, लेट अलोन ड्राइव अ कार। कार चलाना तो छोड़िए, वह बाइक भी नहीं चला सकता है। या कार चलाना तो दूर की बात है, वह बाइक भी नहीं चला सकता है। नेक्स्ट फ्रेज है इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब होता है संक्षेप में, कम शब्दों में या थोड़े शब्दों में। एग्जाम्पल्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट इज़ राइजिंग, प्राइजेस आर इंक्रीजिंग, इन अ नटशेल द इकनॉमी इज़ इन ट्रबल। बेरोज़गारी बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, संक्षेप में या कम शब्दों में अर्थव्यवस्था संकट में है। सेकंड एग्जांपल है आई हैव नॉट एनी ब्लू ड्रेस, इन अ नटशेल आई डोंट लाइक ब्लू कलर। मेरे पास कोई नीली पोशाक नहीं है, संक्षेप में या कम शब्दों में मुझे नीला रंग पसंद नहीं है। मतलब मुझे नीला रंग पसंद नहीं है, इसलिए मेरे पास कोई नीली पोशाक नहीं है। यहाँ पर भी दो सेंटेंसेस हैं कि मेरे पास कोई नीली पोशाक नहीं है, और सेकंड एग्जांपल है कि मुझे नीला रंग पसंद नहीं है। दोनों को कनेक्ट किया गया है इन अ नटशेल से। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ 15 फ्रेजेस शेयर किए जिनसे हम दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं कनेक्टर्स, लिंकिंग वर्ड्स या फ्रेजेस, या फिर ट्रांजिशन वर्ड्स या ट्रांजिशन फ्रेजेस। तो आज के वीडियो में जो फ्रेजेस मैंने आपके साथ शेयर किए इनको आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको सभी फ्रेजेस समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।